जय माता दी। साल 2024 जो जा रहा है उसमें हमने अपने घर की, अपने कारोबार की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी हम पर कोई तंत्र विद्या हो चुकी है, उसका हमने निवारण करना है कि 2024 हमारा कैसा भी बीता हो, वो समय चाहे बुरा हो या किसी परेशानी से हम गुजर रहे हो, और आने वाला जो 2025 है वो हमारा साल अच्छे से चढ़े, हमें बहुत कुछ की प्राप्ति हो। इसके लिए आज जो हम वीडियो बना रहे हैं उसका विषय ही ये है कि 2025 आपके लिए कैसे शुभ रहेगा। आपने ऐसा कौन सा उपाय करना है जिस पर माँ भगवती की कृपा आपको विशेष रूप से मिलेगी। तो चलो जानते हैं कि ऐसा कौन सा उपाय है जो हमारी तंत्र बाधा को मुक्त कर सकता है। तो मैं हर समय यही बात कहती हूँ कि माँ जगदम्बा, माँ जगजननी ऐसी जगदम्बे हैं जो हर बाधा को दूर करने वाली हैं, बाधा से हमें मुक्त करने वाली हैं। अगर हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो कैसे कैसे देवताओं ने माँ भक्ति से अपने कष्ट हरने के लिए प्रार्थना की। उनके 13 अध्याय का जो चरित्र चित्रण है वो एक ऐसा चरित्र है जिसमें हमें पता चलता है कि कैसे मधुकैटभ, कैसे महिषासुर, कैसे चंडमुंड, कैसे रक्त बीज जैसे और ऐसे ऐसे जो थे राक्षस थे उनका संहार किया। तो उन्होंने देवताओं को पीड़ा से बचाया और उनके कष्टों का हरण करके उन्हें सुख की जो छाया थी वो दी। तो जब माँ भगवती देवताओं के कष्टों को हर सकती हैं तो ये माँ जगदम्बा हमारे भी कष्टों का हरण कर सकती हैं। तो दुर्गा सप्तशती एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमें बहुत से ऐसे ऐसे मंत्र, ऐसे ऐसे स्टिक हमें मिलते हैं कि जिनसे हमारे कष्टों का तुरंत निवारण होगा। और इसके लिए हमें क्या है कि हमें एक तो सबसे प्रथम श्रद्धा का भाव होना चाहिए, दूसरा विश्वास होना चाहिए, तीसरा आपको भक्ति करने का आपके मन में दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। विश्वास ऐसा कि अगर आप इस उपाय को करते हो तो इस उपाय से आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। आपके अंदर ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए। जहां पर नेगेटिविटी होती है वहां पर कोई भी चीज असर नहीं करती। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी कि मान लो हम घर में खाना ही बना रहे हैं, अगर कोई दाल या सब्जी या जो भी हम बनाते हैं वो हमारे सामने जब आती है तो हमारे मन में ये हो कि ये टेस्टी नहीं है, फिर आप के लिए वो जितनी मर्जी टेस्टी बनी हो, जब आप खाओगे तो आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो आपके अंदर एक बात धर गई है कि ये स्वाद नहीं है, तो उसमें आपको स्वाद नहीं मिलेगा। किसी जीव के लिए जो हमारे घर में सदस्य हैं, हम किसी के बारे में नेगेटिविटी धारण कर लेते हैं कि इसका स्वभाव ऐसा है या मेरे साथ ये ऐसे ही करता है, तो कहीं ना कहीं अगर वो पॉजिटिव भी बोलेगा तो आपके अंदर ये धारणा जाएगी कि इसका व्यवहार मेरे लिए सही नहीं है। तो यही हमारा भक्ति में हमारा भाव होता है। तो हम तो आम मनुष्य हैं, हमें ही पता चल जाता है कि किसकी भावना कैसी है। तो वो तो भगवान ऊपर वाला तो सब जानता है कि किस भाव से क्या पूजा, क्या पाठ हो रहा है। तो मैं आपको जो भी एक दुर्गा सप्तशती में से ही आज आपको कुछ बताने वाली हूँ, तो आपने पूर्ण श्रद्धा से करना है। और ये किस दिन करना है इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। 31 दिसंबर 2024 साल का आखिरी दिन। साल के आखिरी दिन में आपने क्या करना है, 31 दिसंबर को रात्रि 9:15 के बाद आपने इस पाठ को जो मैं बोल रही हूँ, आपने एक लोहे की कील लेनी है। उसे आपने सबसे प्रथम आपने रेड कलर का आसन बिछा लेना है, उस पर गंगा जल छिड़क कर आपने बैठ जाना है। उससे पहले आपने माँ जगदम्बा की, सबके घरों में माँ जगदम्बा का प्रारूप होता है, अगर नहीं है
तो एक लाल चौकी पर माँ को विराजमान कर लें। उनका जो भी प्रारूप है आपके पास उनको रखकर देसी घी का एक आप दीपक जगाए, उसमें 2 लौंग आपने माथे से लगाकर अपनी कहना है कि माँ ये साल जो 2024 है जैसा भी बीता आपकी कृपा से मेरे ऊपर जो भी आशीर्वाद रहा वो जैसा भी बीता है, परंतु आज मैं एक उपाय या आपकी कृपा से कुछ पूजा करना चाह रहा हूँ और उस पूजा का मुझे पूर्ण प्रभाव मिले और आपकी मुझे विशेष कृपा मिले। जो भी मैं आपकी कृपा से चाहे मैं माँ ही पुकारूं पर उसका मुझे इतना सफल प्रभाव मिले कि मेरा 2025 अति शुभ रहे। ये कहते हुए आपने जोत जगा लेनी है। फिर उसके बाद में आपने आसन पर बैठ जाना है। अगर आपको आसन पर बैठकर अपने कहते हैं कि आचमन लेकर शुद्धि करनी आती है तो वो भी ठीक है, नहीं तो आपको मैं एक सरल तरीका बताती हूँ। आपने गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को आपने 11 बार बोलकर आपने थोड़ा सा जल पीना है। वो थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिड़कना है और हाथ धोकर आपने अपने अंतर मन की शुद्धि कर लेनी है। सबसे प्रथम आपने भगवान गणपति जी को याद करना है, उनको प्रणाम करना है। उनका नाम ओम भगवान श्री गणेशाय नमः है। कम से कम 11 बार आपने बोलना है। उसके बाद जो आपको सामान चाहिए वो क्या चाहिए, एक लोहे की आपको कील चाहिए, एक आपको मौली चाहिए, एक आपको थोड़ा सा संदूर चाहिए मिनिमम सा आपने, और एक आपको थोड़ी सी कोई 10 के रुपए की सरसों चाहिए। ठीक है, जो सरसों है वो आप अपनी जहां जोत जगी है वहां पर रख दें। और जो कील है, कील को बिल्कुल अपने समक्ष रख लें जहां आप बैठे हो, माँ जगदम्बा के बिल्कुल सामने। आपने दुर्गा सप्तशती में कुंज का स्त्रोत है, उस कुंज का स्त्रोत का इतना महत्व है कि दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं और प्रत्येक श्लोक का इतना का प्रभाव है कि अगर वो श्लोक कीलक ना होते, बंधे ना होते, उनकी कुंजी ना लगी होती तो जो इस पाठ को करता वो इस पाठ को करते ही उसको जो फल था वो मिलता चला जाता। पर भगवान शिव ने इसमें एक कीलकम स्त्रोत है, भगवान शिव ने इसको कहते कीलक कर दिया था, लॉक लगा दिया था। क्योंकि इससे क्या है कि अगर अच्छे जो साधु संत हैं वो करते हैं तो वो दूसरों को आशीर्वाद देकर उसका पुण्य देते हैं, परंतु अगर इसको कोई दुष्ट आदमी कर ले तो वो इससे किसी का मारण तक हो सकता है। इसलिए ये जो कुंज का स्रोत है, जब आप पढ़ोगे इस पाठ को, दुर्गा सप्तशती पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसको कीलन किया हुआ है। तो जो मैं कुंज का स्रोत बता रही हूँ इसमें आपको कोई भी कुंजी की जरूरत नहीं है, ये खुद अपने आप में एक चाबी है। ये जो है की है ये, ठीक है, दुर्गा सप्तशती की है ये। तो आपने कुंज का स्रोत का पाठ करना है। ठीक है, पाठ करके आपने एक बार पाठ करके आपने उस कील के ऊपर जो आपने रोली ली है उस रोली से तिलक लगा देना है और कील को भी आपने गंगा जल से पहले धोकर रखना है। ठीक है, फिर आपने दूसरी बार पाठ करना है, पाठ करके आपने फिर उसको तिलक लगा देना है। ऐसे ही आपने तीसरी बार पाठ करना है, फिर तीसरी बार आपने तिलक लगा देना है। ऐसे कंटिन्यू आपने 11 बार कुंज का स्रोत करना है रात को 9:15 बजे के बाद 31 दिसंबर 2024 को। आपने उस पर 11 तिलक लग गए हैं। उसके बाद में आपने माँ जगदम्बा से प्रार्थना करनी है कि हे माँ भगवती, हे माँ जगजननी, मैंने इस कील को आपके कुंज का स्रोत से इसका पाठ करके इसे साक्षात आपके कुंज का स्रोत की चाबी ही बनाया है। मैंने इस कील को आपकी कृपा से अभिमंत्रित कर लिया है। अब माँ जगदम्बा इस कील में उस पाठ का जो भी प्रभाव है आपकी कृपा से मैं इसे तंत्र बाधा के लिए जो भी मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे घर के ऊपर जो भी कोई तांत्रिक बाधा हुई है उस बाधा को आप दूर करें और आपके आशीर्वाद से मैं इस कील का
उपयोग करूंगी और आपका मैं आशीर्वाद मांगूंगी कि अगर आज के बाद में मेरे ऊपर कोई तंत्र विद्या करता है या किसी ने की हुई है या मेरे परिवार के ऊपर की हुई है, तो ये तांत्रिक विद्या का समापन हो जाए। मैं नहीं चाहती कि किसी का नुकसान हो, परंतु ये आपने ही देखना है कि अगर किसी ने मेरा बुरा किया है तो आपने उसका अच्छा करना है, भला करना है, जैसा आप चाहती हो, आपको पता है कि आपने क्या करना है, वैसा ही आप करें। ऐसा बोलकर आपने एक मौली लेनी है, कच्चे सूत का धागा होता है लाल रंग का, मौली जो हम हाथ में बांधते हैं, उसे आपने अपनी लंबाई के बराबर मिनकर पहले ही रख लेना है और उसको आपने कील के ऊपर लपेट देना है। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः ऐसे बोलते हुए, अगर आपको ये ना याद हो तो जय माता दी ही बोल सकते हो आप, क्योंकि माँ सब जानने वाली है, उसको सब समझ आता है। आपने कील के ऊपर लपेटकर उसे रख देना है। उसके बाद में आपने माँ से क्षमा मांगनी है कि हे माँ जगदम्बा, मुझे को कुंज का पाठ करना नहीं आता, मुझे कोई आपकी मुझे नहीं पता कि आपका पाठ मैंने कैसे करना है। मुझे बस इतना आता है कि मुझे पता चला, मैंने एक वीडियो देखी, मुझे पता चला कि आपके कुंज का पाठ करने का इतना प्रभाव है। तो हे माँ जगजननी, मैंने जैसे भी पाठ किया, चाहे वो सही किया या गलत किया, उस पाठ के लिए सबसे प्रथम मैं आपके चरणों में अपना शीश झुकाकर आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ कि अगर इस पाठ में मुझसे कोई गलती हो गई है, कोई भूल हो गई है, तो आप उस भूल के लिए मुझे क्षमा करें, अपना मुझे आशीर्वाद दें और इस पाठ का प्रभाव मुझे दें, अपना आशीर्वाद विशेष रूप से बनाए रखें। आपने क्षमा मांगकर फिर आपने 3 बार धरती को प्रणाम करना है। उसके बाद आपने धरती से प्रणाम से पहले आपने हाथ में जल लेकर कि हे माँ जगजननी, जो भी मैंने कुंज का स्रोत का पाठ किया है वो आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी विशेष कृपा के लिए कि 2025 मेरे लिए अति शुभ रहे, ये आपके चरणों में ही समर्पित है। आपने अपने किए हुए पाठ को माँ के चरणों में अर्पित कर देना है। अगर वो पाठ आप अपने पास रखोगे तो उस पाठ का आपको उतना फल नहीं मिलेगा जितना आपको माँ के चरणों में देने से मिलेगा। वो जैसे हम किसी को पैसा उधार दे देते हैं कि एक बार मेरे पास ये पैसे हैं, तुझे चाहिए तो तू पैसे ले ले, या अपनी मर्जी से ही दे दिया, तो वो पैसे हमें दुगने ब्याज मिलेगा या आशीर्वाद मिलेगा। अगर हम किसी को वैसे ही दे देते हैं तो वो हमें और कुछ दे ना दे, वो हमें बढ़ाई जरूर देगा अगर हम किसी को दे देते हैं। तो ये भी आपने माँ के चरणों में ही आपने पाठ को अर्पण कर देना है। उसके बाद में आपने 3 बार धरती को प्रणाम करके उठना है और उस जो कील है उसे उठाना है और अपने मेन गेट के बीचों बीच उस कील को आपने लगा देना है। उस वक्त भी आपने ओम दुम दुर्गाय नमः ही बोलना है और बोलते हुए आपने वहां पर लगा देनी है, बिल्कुल बीचों बीच लगा दी आपने कील। उसके बाद में आपके मन की ये भावना होनी चाहिए कि आपके घर से जो तांत्रिक किसी ने कुछ किया था या आपका कोई भी बंधन किया था, वो बंधन खत्म हो रहा है। जहाँ पर माँ की कृपा हो जाती है वहां पर सारे बंधन अपने आप टूट जाते हैं, वहां पर सिर्फ प्यार का बंधन रह जाता है। और जो पीली सरसों है उसे अपने घर में, सारे घर में आपने छिड़क देनी है, थोड़ी थोड़ी करके छिड़क देनी है। और जो थोड़ी सी आपने कोई 5-7 दाने आपने बचाए हैं वो अपने सिर से 7 बार उबार कर आपने अपने मेन गेट के बाहर फेंक देनी है। आप देखना, आप इस उपाय को करो, आपका 2025 अति शुभ रहेगा, क्योंकि माँ की कृपा जहाँ होती है वहां पर माँ आनंद ही आनंद देती है। इसके बाद में ये ध्यान रखना है कि हमने कुंज का स्रोत का पाठ किया, हमने उस कील का जो भी हमने किया है ना तांत्रिक विद्या से बचने के लिए, पर आपने डेली पूरा साल एक बार कम से कम कुंज का स्रोत का पाठ करना ही करना है। सिर्फ मात्र जब आप करने लग जाओगे तो ये ज्यादा टाइम नहीं, आपको 5 मिनटों का पाठ है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। पहले वैसे ही भगवान गणपति जी को याद करना है, उनको प्रणाम करना है, माँ का पाठ करना है, माँ की आरती करनी है, उसके बाद में आपका रूटीन।
आप देखो इस साल आप माँ जगदम्बा का ये पाठ करके देखो, ये उपाय करके देखो, आपको माँ जगदम्बा विशेष कृपा और विशेष कृपा भरा हाथ के साथ साथ आपको विशेष आशीर्वाद देने वाली हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जो कि सभी इसका लाभ ले सके। माँ जगदम्बा की आपके ऊपर विशेष कृपा बनी रहे। इसी के साथ जय माता दी।